हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा शॉर्ट नोट क्वेश्चन बन सकता है और ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो, जो सोडियम पोटेशियम पंप वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कुछ हेडिंग्स के अंदर कवर करने की। जैसे सबसे पहले हेडिंग हम देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है। देखो, सबसे पहले हम इसका देखेंगे लोकेशन कहाँ है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम पंप इस वाले टॉपिक पे खत्म हो जाएगा एंड आई होप कि हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अगर बात करें लोकेशन की, तो देखो, अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होता है इसमें क्या, ऑल दी सेल्स ऑफ बॉडी, ऑल दी सेल्स ऑफ बॉडी। तो कोई आपसे पूछे सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ है, तो ये हर सेल में, बॉडी के हर सेल में सोडियम पोटेशियम पंप का जो पंप है वो चल रहा होता है, ठीक है। अब देखो, इसका अगर हम शॉर्ट में एक ब्रीफ में मैकेनिज्म देखें, अगर हम देखो वैसे के वैसे पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ब्रीफ में मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें तो ये क्या करता है, देखो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है किसका, दो चीजों का, एक तो सोडियम का और दूसरा पोटेशियम का। तो सोडियम को कहाँ फेंकता है, बाहर, आउटवर्ड, एंड पोटेशियम को कहाँ फेंकता है, इनवर्ड। तो ये दो करता है और साथ में ये साइमल्टेनियसली होता है, मतलब साथ में, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरी चीज, ये हमारा एक ब्रीफ मैकेनिज्म है। तीसरी हम बात करें अगर इसके फंक्शंस की, तो इसका फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो हम दो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ सकते हैं, जैसे कि सेल वॉल्यूम मेंटेन करता है, सेल वॉल्यूम मेंटेन, ठीक है। अब कैसे करेगा, देखो, अगर ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये इसका हमेशा चलता रहना या प्रॉपर्ली चलता रहना इज इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रॉपर्ली नहीं चलेगा या इसमें कोई डिसबैलेंस हो जाएगा तो इसका कारण क्या होगा, इसके कारण हो जाएगा सेल फूल जाएगा, तो सेल स्वेलअप हो जाएगा। और सोचो कि हमारी ये नॉर्मल सेल की साइज है, अगर ये इतना फूल गया तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये फट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, जैसे हमारा एग्जाम को देख के होता है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो नेक्स्ट हमारा वो क्या है, मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम का ग्रेडियंट। तो हमारे क्या करते हैं, ये मेंटेन कर रहा है सोडियम का एंड पोटेशियम का ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल, कि हमारे हमेशा हमारा सोडियम और जो पोटेशियम का लेवल है वो बॉडी में या हर एक एक सेल के अंदर बैलेंस रहे। और दूसरा इसके कारण क्या होता है, इट मेंटेन्स, है ना, या स्टैब्लिश करता है, क्या मेंटेन्स या स्टैब्लिश नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड सेल, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया इसका क्या, फंक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्या, इसके दो चीजें, एक स्ट्रक्चर, इसके यूनिट, स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, एंड फाइनली जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अगर हम सोडियम पोटेशियम का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो सब सेल के अंदर होता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा सेल अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ऐसे कुछ दो अजीब से दूसरे गोले के प्राणी होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। एक ये गोले का प्राणी है और दूसरा हमारा कुछ ऐसा गोले का प्राणी है, ठीक है। ये हमारे कुछ दो गोले के प्राणी बड़े बड़े से, ठीक है, दिख रहा है आपको। और हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, ये जो छोटा वाला है इसको हम बोलते हैं बीटा और ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं अल्फा। अब अल्फा में भी क्या है, हमारे पास ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है, इसमें हम दो गोले बना देते हैं। और जो हमारा इंट्रा सेलुलर साइट है उसमें हम एक, दो और तीन गोले बना देते हैं। और जो हमारा इधर वाला बीटा वाला साइट है उसमें हम सिर्फ एक गोला बना देते हैं यहाँ पे। तो हमने इतने सारे क्या बना दिए, गोले बना दिए। ये हमारे क्या है, साइड से। अब अगर हम बात करें, देखो ये हमारा सिंपल सी बात है, ये बाहर का साइड है और ये हमारा अंदर का साइड है। अब अगर हम बाहर की साइड की बात करें तो ये वाला देख लो, ये हमारा क्या है, दो पोटेशियम का साइड, मतलब यहाँ पे हमारे आके क्या जोड़ेंगे, पोटेशियम अंकल, जो कि यहाँ जोड़ेंगे और अंदर आएंगे ऐसे। फिर ये हमारे क्या है, एक केमिकल का साइड, ओआबिन, ओआबिन साइड। ओआबिन साइड क्या है, इनिबिट करता है इसको पूरे, जो हमारा पोटेशियम, ये जो हमारा ये है स्ट्रक्चर सोडियम पोटेशियम पंप को, उसको इनिबिट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉस्फोराइलेशन साइट है, फॉस्फोराइलेशन साइट है। फिर ये हमारे पास क्या है, देखो ये और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एटीपी के एक्टिविटी वाला साइट है,
एटीपेज एंजाइम, जो कि कब एक्टिवेट होगा, जब हमारे पास एक एटीपी और 3 जो सोडियम के साइट है वो आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो फाइनली होता क्या है, अब हम अगर इसके यूनिट को ऐसे एक अलग से स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दे तो हम इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसके पास 2 यूनिट्स है। इसके यूनिट्स कितने हैं, 2 दिख गया ना, एक अल्फा यूनिट एक बीटा यूनिट। ठीक है, तो जो बड़ा वाला यूनिट हमको देख के समझ में आ रहा है कि बड़ा वाला कौन सा है, अल्फा यूनिट है, तो लार्जर अल्फा एंड स्मॉलर क्या है हमारे पास, बीटा यूनिट है। अब देखो जो अल्फा यूनिट है ना, देखो बीटा में तो हमको सिर्फ दिख रहा है एटीपेज की एक्टिविटी का साइड, लेकिन जो अल्फा यूनिट है, अल्फा यूनिट में हमको 2 चीजें दिख रही है। एक तो पहले इसका साइज देख लो, तो ये हमारे पास 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट के आसपास है, और जो हमारा बीटा है वो कितना है, ऑलमोस्ट 55,000 मॉलिक्यूलर वेट के आसपास है। ठीक है, अब देखो जो अल्फा है उसके पास हमारे पास 2 तरह की साइट्स है, एक साइड जो कि आईसीएफ में लोकेटेड है और एक साइड जो कि हमारे पास क्या है, ईसीएफ में लोकेटेड है। ठीक है, अब जो आईसीएफ में लोकेटेड है उसमें क्या क्या चीजें, 3 सोडियम बाइंडिंग साइट है, इसके अलावा एक फॉस्फोराइलेशन साइट है, और इसके अलावा एक और चीज क्या है जो कि हमारे पास है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो हम देखिए तो हमारे पास अल्फा यूनिट के अंदर आईसीएफ में 3 साइट्स है, एक तो हर सोडियम के लिए अलग अलग 3 बाइंडिंग साइट है, दूसरा फॉस्फोराइलेशन साइट है, और तीसरा है क्या हमारे पास, एटीपी बाइंडिंग साइट। और हमारे एसीएफ में देखिए तो 2 पोटेशियम साइट है जो कि पोटेशियम जहाँ बाइंड करेगा, और इसके अलावा ओवाबेन साइट है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, वैसे आई यूज टू कॉल इट ओवाबेन साइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है इस पेज में हमने कवर कर लिया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ दी सोडियम पोटेशियम पंप। अब फाइनली हम कवर करेंगे इसका मैकेनिज्म वाला पोर्शन, और इसका हम बनाएंगे फ्लो चार्ट छोटा सा। फाइनली हम पढ़ते हैं इस पूरा जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसका मैकेनिज्म, और इसका मैकेनिज्म आपके लिए इसके बाद हो जाएगा बहुत इजी। तो देखो मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है, हमने पढ़ा था पीछे जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो इसके स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी जिसको हमने बोला एटीपेज। ठीक है, तो ये है हमारा एक क्या एंजाइम, ये हमारा एटीपेज एंजाइम है, और इसके एक्टिवेशन के लिए मतलब ये घूसखोर है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको 2 चीजें देनी पड़ेंगी। जैसे हम पैसे देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, वैसे हमको इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 क्या चीजें देनी है, एक तो एटीपी देना पड़ेगा और दूसरा सोडियम देना पड़ेगा। तो जैसे ही सोडियम और एटीपी बाइंड होंगे तो क्या होगा, एटीपी जो हमारी एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या कर देगा, ये एटीपी को तोड़ देगा, किसमें, ये जो हमारा एटीपी है इसको ये तोड़ देगा हमारे एडीपी में। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो गया, यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ला दिया, जिसके कारण क्या किया, इसने 3 सोडियम यहाँ से उठाए और बाहर की तरफ पटक दिया। दूसरी बार क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये बाहर की तरफ गया फिर क्या हुआ, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, और इसके अलावा जो हमारे ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने ओरिजिनल कॉन्फॉर्मेशन में आने के लिए जब आ रहा था तब क्या हुआ, इसने 2 पोटेशियम उठाए और इसने इस पोटेशियम को अंदर की तरफ फेंक दिया। तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पास क्या है, एक प्यारा सा एक घूसखोर अंकल है जिसका नाम है एटीपेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, घूसखोर अंकल है। ठीक है, अब इसको हमारे पास क्या चाहिए, इसको हमको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब अगर हमको इससे काम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड व्हेन हमको इसमें क्या चीजें देनी पड़ेगी, एक तो 3 सोडियम देना पड़ेगा और प्लस क्या देना पड़ेगा, एटीपी, 1 एटीपी। ये हमने जब उसको प्रॉपर उसकी जो मांग थी वो दे दिया तो क्या हुआ, जब ये दोनों बाइंड हुए, ठीक है, तो इसको हमने करवा दिया क्या, ये बाइंड हुए किससे, उसके स्ट्रक्चर से। तो जैसे ही बाइंड हुए तो इसके बाइंडिंग से क्या हो गया, हमारा जो एटीपेज है वो खुश हो गया, तो ये हो गया एक्टिव, एटीपेज एक्टिव मतलब खुश हो गया। अभी जो एटीपेज एक्टिव है इसने क्या कर दिया, इसने कैटेलाइज कर दिया, मतलब इसने रिएक्शन करवा दिया। कैसे, ये एटीपेज नाम है, मतलब सिंपल से बात है, एज मतलब तोड़ेगा, तो एटीपी को तोड़ दिया किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, रिलीज ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट। ठीक है, अब इसके अलावा होगा क्या, इट कॉजेस दैट विल कॉज, इसके कारण क्या होगा, दिस हाई एनर्जी फॉस्फेट विल कॉज क्या, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ला देगा इन दिस कैरियर प्रोटीन, इस कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जिसके कारण क्या होगा, हमारा बाहर चला जाएगा, एक्सट्रूशन ऑफ सोडियम इनटू ECF। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये हुआ तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो ये पोटेशियम था, तो बाइंडिंग ऑफ 2 पोटेशियम टू रिसेप्टर साइट, ये रिसेप्टर साइट वो अपने रिसेप्टर साइट से जुड़ा किधर, ECF में, जिसके कारण क्या हो गया, 2 चीजें हुई,
ये जो हमारा यूनिट फॉस्फोराइलेट हुआ था, ये डीफॉस्फोराइलेट हो गया। डीफॉस्फोराइलेट होके अपन ने नॉर्मल ओरिजिनल स्पेस में आने लगा, तो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ सब यूनिट। ठीक है, तो डीफॉस्फोराइलेशन सब यूनिट के होने के कारण क्या हो गया, ये हमारा आ गया रिटर्न टू प्रीवियस कॉन्फर्मेशन। और जैसे ये जो कॉन्फर्मेशन है अपने प्रीवियस कॉन्फर्मेशन की तरफ रिटर्न हुआ, तो इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण हमारा क्या हो गया, जो हमारा पोटेशियम था, तो रिलीज ऑफ पोटेशियम इनटू साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें हमने क्या क्या देखा, एक तो देखा लोकेशन जो कि हमारे पूरे के पूरे सेल में लोकेटेड है। ये क्या करता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे बेस्ड है जो कि सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। इसका फंक्शन क्या क्या होता है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप के ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेल के अंदर मेंटेन करके रखता है, और क्या करता है, सेल का वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है। फिर इसके दो सब यूनिट्स है, अल्फा बीटा सब यूनिट। अल्फा वाला सब यूनिट बड़ा है, बीटा वाला जो सब यूनिट है वो बहुत छोटा है। अल्फा सब यूनिट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑलमोस्ट 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट के आसपास है। और इसके अलावा इस पे अलग अलग साइट्स है। अगर हम बात करें तो अगर आईसीएफ की तरफ बात करें तो 3 साइट है, जिसमें जो पहला साइट है वो 3 सोडियम के लिए है, दूसरा एटीपी के लिए है, एंड तीसरा फॉस्फोराइलेशन साइट है। और अगर हम ईसीएफ की तरफ बात करें तो हमारे पास 2 पोटेशियम के लिए साइट है और एक ओआबेन नाम के केमिकल के लिए साइट है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म में बात करें तो सबसे पहले अगर हमको मैकेनिज्म वो करना है तो हमको एटीपेज को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही हमारा एटीपेज एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, सोडियम और एटीपी के बाइंड होने से, तो क्या होगा, ये एटीपेज कैटेलाइज करा देगा, ये एटीपी को तोड़ देगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है क्या कराएगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज करवा देगा पूरे की पूरे इस कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जिसके कारण क्या होगा, 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे। और इसके कारण जब डीफॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा, तो क्या करेगा, अपने साथ 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप, एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाहर आपको सोडियम पोटेशियम पंप पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन राइट in the examination. So we will meet in the next video. Thank you so much.